आज हम स्टडी करने वाले हैं एडिशन ऑफ एच एक्स ऑन एल्कीन। एच एक्स क्या है? ये हाइड्रा एसिड हम इनको बोलते हैं गाइस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो एच एक्स होते हैं ना उनको क्या बोला जाता है? हाइड्रा एसिड, ठीक है। कौन कौन हो सकता है इसके अंदर? एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, ये सब होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए होता क्या है, एक आप एल्कीन ले लीजिए। मैंने एक एल्कीन लिया, ये एक एल्कीन है आपके पास, ठीक है। जब एल्कीन का रिएक्शन गाइस किसके साथ होता है? एच एक्स के साथ। यहाँ पे हम लेते हैं CCl4, ठीक है। एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है गाइस, ठीक है। या फिर आप इसी के साथ ले सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, गाइस ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेटेड एच एक्स लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एच एक्स लिखा है, मतलब एच एक्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वाटर भी है बट वो कम है, ठीक है। तो गाइस क्या मिलता है हमें? प्रोडक्ट मिलता है हमें, ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जिसमें क्या हो गया है, जिसमें जिसमें आप देख सकते हैं कि इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा है और इस वाले पे हेलोजन जुड़ा है, मतलब कि बेसिकली यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ही एक एग्जांपल है। चलिए तो फिर मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये कैसे मैकेनिज्म हुआ है इसका। गाइस स्टेप नंबर 1 जो है वो क्या है? एक एल्कीन था आपके पास, ठीक है। एल्कीन का रिएक्शन जो है सबसे पहले किसके साथ होता है? एच एक्स के साथ होता है। यही इसका RDS स्टेप है गाइस, ठीक है। एच एक्स के साथ होता है तो पहले स्टेप में क्या होता है आपको पता है कि पहले स्टेप में क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल क्या है इसमें? H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, वो जाके ऐड होगा। इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पे जाके ऐड होगा आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रोफाइल टर्मिनल कार्बन पे जाके जुड़ेगा, राइट। ये क्या है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले आपने क्या बना लिया? स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लिया, ठीक है। फिर आपको गाइस ध्यान रखना है, अगर ये रीअरेंज हो सकता है तो आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन में कैसे हो सकता है? हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन हो सकता है गाइस, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। जितनी भी पॉसिबिलिटीज है आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर स्टेप 2 की बात करते हैं गाइस, ये स्टेप 2 है, इससे पहले वाला जो था दैट इज स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में जो भी कार्बोकेटाइन है आपके पास आफ्टर रीअरेंजमेंट, गाइस ध्यान रखना, आफ्टर रीअरेंजमेंट जो भी कार्बोकेटाइन है, क्योंकि कार्बोकेटाइन एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो sp2 स्पीसीज है, sp2 है वो हाइब्रिडाइज, राइट। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? X माइनस जो कि न्यूक्लियोफाइल है, सेकेंड स्टेप में उसका रोल आता है। सेकेंड स्टेप थोड़ा फास्ट स्टेप होता है और ये X माइनस जाके उस प्लेनर स्ट्रक्चर पे जुड़ जाता है गाइस, क्योंकि प्लेनर है तो दोनों तरीके से जुड़ सकता है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, राइट। तो यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बनने के चांसेस रहते हैं, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है गाइस, क्लियर होता है? ओके। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर ये आर मिथाइल नहीं होता तो रेसिमिक मिक्सचर मिल सकता था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वी में गेट कायरल प्रोडक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वी में गेट कायरल प्रोडक्ट, हम कायरल प्रोडक्ट भी मिल सकता है हमें, लाइक कायरल प्रोडक्ट जैसे कि रेसिमिक मिक्सचर, लाइक रेसिमिक मिक्सचर। अगर मान लो कि जो प्लेनर कार्बन था उस पे आर जो है वो मिथाइल नहीं होता, तो उस केस में जो प्रोडक्ट बन रहा था उसमें कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है, क्योंकि एक्स तो हेलोजन है, यहाँ मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है। अगर ये आर मिथाइल नहीं होगा तो ये कार्बन कायरल होगा, और उस केस में आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, दोनों इनेंशियोमर होंगे या फिर रेसिमिक मिक्सचर उसको बोलते हैं, ठीक है गाइस। चलिए कुछ नोट यहाँ पे मैं आपको बता दूं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कॉन्सेंट्रेटेड एच एक्स लिया था गाइस। अगर ध्यान रखना, अगर आप इफ डाइल्यूट यूज कर रहे हैं, वी टेक इफ वी टेक डाइल्यूट एच एक्स, डाइल्यूट एच एक्स मतलब आपके पास अमाउंट वाटर का ज्यादा है गाइज। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जो एल्कोहल होगा गाइज, एल्कोहल क्या होगा? एल्कोहल मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, बट हम यहाँ पे क्या लेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड ही लेंगे, क्योंकि हमें हेलाइड बनाना है, समझ में आता है गाइज, ठीक है। अब गाइज ध्यान रखिएगा, जब आप डाइल्यूट एच एक्स लेते हैं तो एल्कोहल मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। गाइज मैंने ये बताया था आपको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की मैकेनिज्म के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, उसमें बताया कि सेकंड स्टेप में जितने भी पॉसिबल न्यूक्लियोफाइल है वो नॉन सेलेक्टिव मैनर में आके जुड़ते हैं, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वही प्रोडक्ट मेजर मिलेगा। कॉन्सेंट्रेटेड एचएक्स में एक्स माइनस का अमाउंट ज्यादा है इसलिए हेलोजन मिल रहा है। डाइल्यूट एचएक्स में वाटर का अमाउंट ज्यादा है इसलिए एल्कोहल आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर होता है? ठीक है। तो चलिए कुछ बात हम हाइड्रा एसिड की कर लेते हैं गाइस। हाइड्रा एसिड कौन कौन से होंगे? यहाँ पे एच आई एक हाइड्रा एसिड है, फिर उसके बाद एच बी आर होता है, फिर एच सी एल होता है, फिर एच एफ होता है गाइस। और ये कुछ इनका क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है गाइस, ये आपको पता है, ठीक है। ये इसका क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, समझ में आता है गाइस। तो कौन ज्यादा H प्लस रिलीज करेगा? जो एच आई है वो ज्यादा H प्लस देगा, क्लियर होता है?
क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो जो रेट होता है इसका वो किस पे डिपेंड करता है, वो करता है एल्कीन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन। गाइस इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या है, H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है। कितना क्लियर होता है, ठीक है। चलिए एक बात और ध्यान रखिए, आपको बोल सकता हूँ मैं कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो रिएक्शन है उसका जो रेट होता है वो क्या होगा, क्योंकि H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन HI में ज़्यादा होता है गाइस, क्योंकि वो ज़्यादा H प्लस रिलीज करता है। फिर HBr होता है, फिर HCl होता है, फिर HF होता है। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए आप HI को ज़्यादा यूज़ करें तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। गाइस मैं बता दूं कि HF जो है वो बहुत ही कम H प्लस जो है रिलीज करता है, इसलिए HF को हम यहाँ पे नहीं लेंगे। हम सिर्फ HI को स्टडी करेंगे, HBr और HCl को स्टडी करेंगे, ठीक है गाइस। ओके, आई होप समझ में आओगा आपको। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले जो एल्कीन दिया हुआ है उसमें HI का एडिशन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले कार्बोकेटाइन बनाना है गाइस। तो कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, कार्बोकेटाइन के लिए आपको क्या करना है, इस इलेक्ट्रोफाइल को H प्लस को, I माइनस न्यूक्लियोफाइल है, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है। H प्लस को मैं टर्मिनल कार्बन पे ऐड करूंगा, क्योंकि जब कार्बोकेटाइन बनेगा H प्लस को टर्मिनल पे ऐड करने से तो बीच में बनेगा विच इज 2 डिग्री, राइट, तो ज़्यादा स्टेबल है, समझ में आता है। फिर उसके बाद क्या होगा, I माइनस आएगा फास्ट स्टेप में, और I माइनस आपको क्या कर देना है, इस पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आयोडीन आ गया, समझ में आता है, ये प्रोडक्ट हो गया। सेकंड में देखिए गाइज, आपको पता है H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। गाइज मैं बता दूं K प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, I माइनस और Br माइनस दो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रोफाइल बनाइए, इलेक्ट्रोफाइल आपका कार्बोकेटाइन ये बनेगा। फिर उसके बाद गाइज, क्योंकि आपके पास Br माइनस भी है और I माइनस भी है, दोनों आएंगे और दोनों आके क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। एक बार Br आके जुड़ेगा, एक बार आयोडीन आके जुड़ेगा गाइज। फिर क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ है, हम बाय डिफॉल्ट मानेंगे Br और I माइनस दोनों का इक्वल अमाउंट है, इसलिए दोनों कैसे बनेंगे, इक्वल अमाउंट में बनेंगे गाइज। क्लियर होता है, ये दोनों इक्वल अमाउंट में ही बनेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से मैं बता दूं, इलेक्ट्रोफाइल H प्लस है, I माइनस यहाँ पे है। बट गाइज ये जो है यहाँ पे HI जो होता है, आपको पता है कि HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब HI डिसोसिएट होता है तो H प्लस और I माइनस मिलता है। बट वहीं HF जो है वो वीक एसिड होता है गाइज, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है H प्लस और F माइनस में। गाइज आपको पता है कॉमन आयन इफेक्ट आप लोगों ने सुना होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो वीक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग के सामने और भी ज्यादा वीक हो जाता है, राइट। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि HF वैसे ही वीक एसिड है, और HI के साथ लेने से HF जो है और भी ज्यादा वीक हो जाएगा और भी कम H प्लस देगा, तो H प्लस कम मिलेगा, तो गाइज F माइनस भी आपको बहुत कम मिलेगा। इसलिए यहाँ पे F माइनस न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, सिर्फ I माइनस से आपको प्रोडक्ट बनाना है गाइज, ठीक है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं, पहले आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब कार्बोकेटाइन कहीं भी बना दीजिए गाइज, ठीक है, कार्बोकेटाइन बना दिया। कार्बोकेटाइन बनाने के बाद में आपको क्या करना है, आयोडीन से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट बनाना है। तो ये हो गया हमारा आयोडीन से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट, यहाँ पे आयोडीन आके जुड़ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, कुछ इसमें मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पे आयोडीन आके जुड़ गया है, ठीक है। क्लियर होता है इतना, आई होप क्लियर हो रहा होगा। सिंपल है, अभी तो कोई टफ क्वेश्चन हमने स्टडी नहीं किया इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले आपको कार्बोकेटाइन बनाना है गाइस। तो कार्बोकेटाइन देखो दो तरीके से आप बना सकते हो, आप चाहे तो यहाँ पे बना सकते थे, आप चाहते तो आप यहाँ पे बना सकते थे। बट गाइस मैं बता दूं ऊपर वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि वहाँ पे आपको कितना 5 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे और नीचे 4 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, तो नीचे वाला नहीं बनाना है। इसका मतलब कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो ये बनेगा, और इस कार्बोकेटाइन पे जो कि प्लेनर है, जब Br माइनस आएगा गाइस, तो Br माइनस यहाँ पे आके जुड़ेगा, और जैसे ही Br माइनस जुड़ा, ये बन गया कायरल कार्बन। इसका मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर गाइस, ठीक है। मैं बता चुका हूँ कि फर्स्ट स्टेप में जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन, अगर वो प्लेनर है, ठीक है, वो प्लेनर ही होता है, सॉरी वो हमेशा प्लेनर ही होगा। और जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ने के बाद में अगर वहाँ पे कायरल कार्बन बन रहा है गाइस, तो आपको क्या मिलेंगे, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, राइट, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाने का एक ही चांस, आप ये से बना दीजिए। तो ये हो गया मेरा कार्बोकेटाइन, ठीक है। गाइज अब कार्बोकेटाइन बनाने के बाद में आपको क्या करना है, उसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करना है गाइज। मैंने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट क्यों किया, क्योंकि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करने से गाइज कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ जाएगा। पहले 4 अल्फा हाइड्रोजन थे, अब 5 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, इसका मतलब अब ज़्यादा स्टेबल है, रीअरेंजमेंट करवाया मैंने। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, Cl माइनस जो है जाके जुड़ जाएगा, और Cl माइनस जब जाके जुड़ेगा गाइज इस पे, तो वो कुछ यहाँ पे इस तरीके से ऐड होगा। गाइज मैं फिर से बता दूं, ये कायरल कार्बन बन गया है,
यहाँ पे भी नो डाउट आपको क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर ही मिलेगा। क्लियर होता है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से दो पॉसिबिलिटी में बता दूं कि आपको कार्बोकेटाइन बनाना है। आप कार्बोकेटाइन गाइज यहाँ पे भी बना सकते थे। आप कार्बोकेटाइन अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे बनाने का, तो आप यहाँ पे भी बना सकते थे। गाइज मैं बता दूं कि जो पहले वाला कार्बोकेटाइन आपने बनाया है दैट इज बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज। लोन पेयर और कार्बोकेटाइन पास पास में होते हैं गाइज, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब यही रिएक्ट करेगा। और आपको क्या करना है, जहाँ पे पॉजिटिव बना है गाइज वहीं पे आपको क्या करना होता है, वहीं पे आपको क्लोरीन ऐड करना होता है। तो ये मैंने क्लोरीन ऐड कर दिया। आई होप समझ में आएगा, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करना है, आपको पहले कार्बोकेटाइन बनाना है। ये कार्बोकेटाइन मैंने बना दिया। क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट जो होगा दैट इज 1 to मिथाइल शिफ्ट गाइस। मिथाइल जो है वो शिफ्ट होगा। जैसे ही मिथाइल शिफ्ट होगा कुछ स्ट्रक्चर जो है गाइस वो इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होता है? जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे Cl माइनस जो है वो अटैक करेगा। और Cl माइनस जब अटैक करेगा गाइस तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो गया। ठीक है, समझ में आता है? दैट इज फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये मैंने क्यों सिलेक्ट किया है मैं बताऊंगा आपको। गाइस देखिए, सब जगह डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट ये H है, यहाँ पे OCH3 है, यहाँ पे Cl दिया हुआ है, यहाँ पे NO2 दिया हुआ है और यहाँ पे CH3 दिया हुआ है। ये डिफरेंस है, राइट? आपको पता है कि फर्स्ट वाले में जो प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट वाले में प्रोडक्ट क्या बनेगा, फर्स्ट वाले में बनेगा CH3CH2Br बनेगा गाइस। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा OCH3, यहाँ पे ये Br लगा दिया मैंने। थर्ड वाले में क्या बनेगा, थर्ड वाले में क्लोरीन था, यहाँ पे आपने Br लगा दिया। ठीक है, क्लियर जा रहा है? उसके बाद इसमें क्या होगा, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, आपने यहाँ पे Br लगा दिया प्रोडक्ट। फिर फिफ्थ वाले में क्या होगा, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, आपने यहाँ पे Br लगा दिया। सिंपल, ठीक है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। गाइज यहाँ पे मैं पूछने वाला क्या हूँ, मैं आपसे ये पूछने वाला हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है, इन पांचों को अरेंज करना है किस बेसिस पे, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं गाइज कि जहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा ना वहीं पे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, रेट मिलेगा। तो फर्स्ट वाले में कार्बोकेटाइन ये था गाइज। सेकंड वाले में कार्बोकेटाइन जो था उसके पास में OCH3 लगा हुआ था, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज बहुत ज्यादा। थर्ड वाले में कार्बोकेटाइन के पास में क्लोरीन गाइस -I लगा रहा है, डिस्टेबलाइज करेगा, राइट। फोर्थ वाले में कार्बोकेटाइन के पास में NO2 था, -M लगा के खराब करेगा। और सबसे लास्ट वाले में कार्बोकेटाइन कुछ इस तरीके से था, 2 डिग्री वाला। ठीक है, क्लियर होता है? चलिए मैं बताऊं सबसे पहले कि सेकंड में यस प्लस एम लग रहा है, कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी मिल रहा है। Cl जो है -I लगाता है, खराब कर रहा है उसको, NO2 -M लगाता है। ठीक है, तो गाइज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्लस एम वाला स्टेबल होगा, विच इज बी, राइट, विच इज बी। क्लियर होता है? फिर उसके बाद आएगा ई वाला गाइज। ठीक है, समझ में आता है, क्योंकि वहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, वहाँ पे आपको 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं गाइज। और यहाँ पे सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। तो पहले कौन सा आएगा, पहले ई आएगा, फिर उसके बाद ए आ जाएगा गाइज। ठीक है, अब -I और -M में अगर आप देखेंगे तो -M वाला सबसे खराब होगा, इसका मतलब डी सबसे लास्ट में आएगा। अगर डी लास्ट में आएगा तो सी उससे पहले आएगा, और ये कुछ इस तरीके से ऑर्डर हो गया। समझ में आता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, सोचिएगा, बड़ा मजा आएगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं। तो देखिएगा, इस मिथाइल है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और यहाँ पे CH3 हो गया। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये कार्बन जो है sp2 है तो ये प्लेनर है, इस पे आप अगर ऐड कर रहे हैं Cl माइनस जो आएगा, तो Cl माइनस गाइज यहाँ पे दो तरीके से आ सकता है। देखिए ऊपर वाला जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, राइट। नीचे कार्बन जो है, मान लीजिए कार्बन है, इस पे एक साइड, इस पे देखिए मैं किस तरीके से लग रहा हूँ, इस पे एक साइड जो है वो क्या है, CH3 है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, CH3 को यहाँ लिख दीजिए, CH3 नीचे लिखा। CH3 के अलावा उस पे कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ था। ठीक है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्लोरीन अटैक कर रहा है, तो मैंने क्लोरीन यहाँ पे लिख दिया इस पे। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो ऊपर वाला है वो तो कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नीचे क्या हो कि नीचे जो क्लोरीन है वो लेफ्ट में ना हो के राइट में आ जाए, राइट, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि sp2 है ना ये वाला कार्बन, तो इस पे जो sp2 कार्बन है, इस पे दोनों साइड से अटैक हो सकता है, मतलब यहाँ पे दोनों कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अलग अलग है, बट जो पहले वाला है उसका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है।
तो इन दोनों में रिलेशन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे? क्योंकि ये वाला जो कार्बन है इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दोनों जगह सेम है और इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है, सेकंड वाले का कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है, तो गाइज ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? डाइस्टीरियोमर। क्या बोला जाता है? डाइस्टीरियोमर। क्लियर होता है इतना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। गाइस डिफरेंस क्या है यहाँ पे? पहले एक इक्विवेलेंस आपने लिया है, तो एक इक्विवेलेंस लिया है तो आपको पता है कि आप यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, आप यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना देंगे। ठीक है, 2 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन बना दिया आपने। ठीक है, उसके बाद में आप आयोडीन ऐड कर देंगे। जैसे ही आप आयोडीन ऐड करेंगे गाइज, आप पाएंगे कि जो कंपाउंड है वो कुछ ऐसा बन गया है गाइज। ठीक है, ये ऐसा बन गया है। गाइस मैं बता दूं कि दो लगातार कार्बन पे अगर दो हेलोजन होते हैं ना, तो उनको विसिनल हैलाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको? विसिनल। इसको हम बोलेंगे विसिनल, क्योंकि ये यहाँ पे आयोडीन है तो इसको बोलेंगे विसिनल आयोडाइड गाइस। और मैं आपको बता दूं गाइस कि जो विसिनल आयोडाइड जो होते हैं आर हाईली अनस्टेबल होते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दो लगातार कार्बन पे आयोडीन है, आयोडीन का साइज बड़ा है, ऊपर से तीन तीन लोन पेयर उसके पास है, अल्टीमेट रिपल्शन होगा गाइस। रिपल्शन की वजह से यहाँ पे I2 एलिमिनेट हो जाता है। आपको क्या करना है? I2 एलिमिनेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि क्या होगा, I2 गेट्स एलिमिनेटेड। I2 गेट्स एलिमिनेटेड, तो आपको क्या करना है? रुकना नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? इसके बाद में यहाँ से I2 निकलेगा और I2 निकलने के बाद में फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 गाइस। ये बन जाएगा एल्कीन। ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा पहले वाले केस में। पहले वाले केस में जहाँ पे हमने सिर्फ एक इक्विवेलेंस लिया था। क्लियर होता है इतना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हमने क्या है, HI एक्सिस में लिया है। तो पहले तो आपको पता है कि एक्सिस में है तो सबसे पहले तो वही काम होगा जो पहले कर रहे थे हम लोग। ठीक है, क्या कर रहे थे कि यार यहाँ पे आयोडीन आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे CH3 था, फिर उसके बाद में आयोडीन आया वहाँ पे और आयोडीन निकल गया। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि आप यहाँ पे तक तो पहुँच ही गए थे, एल्कीन तो बन ही गया था। बट गाइस क्या एल्कीन बनने के बाद में क्योंकि आपके पास HI एक्सिस में है तो क्या रिएक्शन रुक जाएगी? नहीं रुकेगी गाइस, अभी भी रिएक्शन होगी। और अब जो रिएक्शन होगी वो एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और क्या करना है आपको? आपको इस एल्कीन पे HI ऐड करना है, तो आपको कहाँ पे आयोडीन ऐड करना पड़ेगा? बीच में आयोडीन ऐड करना पड़ेगा। ऐसा कुछ बनेगा गाइस, इसी को बोला जाता है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, समझ में आता है? आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बनेगा। तो पहले वाले में क्या प्रोडक्ट बन रहा था? पहले वाले में एल्कीन बन रहा था, सेकंड वाले में क्या बनेगा? आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बनेगा गाइस। ठीक है, क्लियर होता है? समझ में आता है? चलिए एक बात मैं और बता दूं आपको कि सिर्फ विसिनल आयोडाइड ही अनस्टेबल होते हैं। विसिनल क्लोराइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, वो अनस्टेबल नहीं होते हैं। अगर दो लगातार कार्बन पे ब्रोमीन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है फ्लोरीन भी आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है। बट आयोडीन कभी भी आएगा तो आपको उसको एलिमिनेट करना है। समझ में आता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दो पॉसिबिलिटी है कार्बोकेटाइन बनाने की। आप कार्बोकेटाइन कहाँ बनाएंगे गाइस? देखिए, आप यहाँ पे बनाइए चाहे यहाँ पे बनाइए, दोनों जगह अल्फा हाइड्रोजन तो 4 ही है। बट मैं यहाँ पे बनाना प्रेफर करूंगा क्योंकि यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है उसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो वो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। समझ में आता है? फिर उसके बाद क्या होगा, Br- आके जुड़ेगा उस पे। और जो Br- है गाइस, Br- क्योंकि प्लेनर होता है कार्बोकेटाइन, तो Br- उस पे जो है ये हो सकता है कि बाहर से आके जुड़ जाए, या फिर हो सकता है कि जो Br- है गाइस वो क्या हो, अंदर से ऐड हो जाए उसमें, राइट? Br- कुछ इस तरीके से भी आप उसको लिख सकते हैं। अगेन दोनों में क्या रिलेशन है? एक कॉन्फ़िगरेशन सेम है मिथाइल वाला, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो क्या बोला जाएगा इनको? डाइस्टीरियोमर। क्या बोलेंगे? डाइस्टीरियोमर है। दोनों कंपाउंड्स में क्या रिलेशन है? डाइस्टीरियोमर है। क्लियर होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से गाइस थोड़ा सिंपल सा सवाल है। क्या करना है आपको? ये ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन के यहाँ पे आपको क्या करना है? एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाना है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना दिया आपने। उसके बाद में क्या करेंगे आप? Br- आएगा, अटैक करेगा। जब Br- आके अटैक करेगा गाइस तो क्या होगा? यहाँ पे Br तो ऑलरेडी लगा हुआ है। इस प्लेनर पे Br जो है या तो गाइस बाहर से आ सकता है, ज़रूरी तो नहीं कि Br जो है वो बाहर से आए। Br जो है यहाँ पे अंदर से भी तो आ सकता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, राइट? क्लियरली समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट्स बन गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 को समझना मैं बोल सकता हूँ कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस। कंफ्यूजन इसमें देखना किस तरीके से होगा आपको। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है गाइस, जो ऊपर वाला कार्बन है वो नॉट अ कायरल कार्बन।
इट इज नॉट अ कायरल कार्बन गाइस, क्योंकि कायरल कार्बन के लिए दोनों वैलेंसी, चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, बट यहाँ पे दो हाइड्रोजन है गाइस। तो आप स्ट्रक्चर को देख के सोचेंगे कि यहाँ पे कायरल कार्बन ऑलरेडी है, बट नहीं है गाइस, क्योंकि दो वैलेंसी सेम है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाना है। तो चलिए आप एक काम कीजिए, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दीजिए, और जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा फिर कौन आएगा, अब ब्रोमीन आएगा। तो ब्रोमीन, वही बात वापस से कि ब्रोमीन यार दो तरीके से आ सकता है। ब्रोमीन दो तरीके से मतलब कैसे आएगा कि अगर इधर राइट हैंड साइड में पीएच है तो ब्रोमीन को आप लेफ्ट में लिख सकते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है कि ब्रोमीन को आप लेफ्ट में ही लिखें, ब्रोमीन अगर राइट में भी तो आ सकता है, पीएच लेफ्ट में कर दिया। समझ में आ रहा है, मतलब बोल सकता हूँ कि ये जो कार्बन है ना नीचे वाला, इस कार्बन के दो अलग कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे, ऊपर वाला तो कायरल कार्बन ही नहीं है, इसलिए ये दोनों कंपाउंड गाइज, कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है, एक ही कायरल कार्बन है, और दोनों कंपाउंड में कायरल कार्बन जो है उनका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। इसका मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है गाइज, इनेंशियोमर है। क्या है, इनेंशियोमर। इनेंशियोमर समझ में आता है, या फिर इनेंशियोमर, पेयर ऑफ इनेंशियोमर को ही क्या बोलते हैं, रेसेमिक मिक्सचर बोला जाता है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। क्वेश्चंस अभी हमारे 13 क्वेश्चंस हो चुके हैं, उसके बाद में अभी हमारे पास और भी क्वेश्चंस बचे हैं। तो चलिए बाकी क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहले एच बी आर गाइज 13 क्वेश्चन में, 14 में डिफरेंस क्या है, सिर्फ इसी का डिफरेंस है, वहाँ पे दोनों हाइड्रोजन थे, यहाँ पे हाइड्रोजन और इथाइल है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी तो सेम ही है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन होने नहीं चाहिए आपको। मिथाइल हो गया, ऊपर वाला जो है एच, एच होगा, इथाइल होगा। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे एच और इथाइल होगा। नीचे थोड़ा चेंज आएगा, नीचे क्या चेंज आ रहा था, नीचे चेंज था कि यार आपने सी एच थ्री यहाँ पे लिखा था, पी एच इधर लिख दिया, बी आर इधर लिख दिया, फिर बाद में आपने क्या किया, पी एच को इधर लिख दिया, बी आर को राइट पे लिख दिया, सी एच थ्री ऐसे लिख दिया, बस यही तो किया था और कुछ नहीं किया। गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऊपर वाला कार्बन था वो भी कायरल है, नीचे वाला भी कायरल है, ऊपर वाला भी कायरल है, नीचे वाला भी कायरल है। ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, नीचे वाले का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। इसका मतलब दोनों में अब क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर है गाइस। क्या है, डाइस्टीरियोमर। समझ में आता है, डाइस्टीरियोमर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 बहुत सिंपल सवाल है। यहाँ पे ये सिंपल क्यों बोला मैंने, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पे दो मिथाइल लगे हुए हैं। पॉजिटिव आप यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बनाने से 4 अल्फा हाइड्रोजन, अगर आप यहाँ पे बनाते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन दो ही मिलेंगे। पॉजिटिव यहाँ बना दिया, उसके बाद क्या करना है, Cl माइनस अटैक करेगा, Cl माइनस जो है वहीं पे अटैक करेगा। रीअरेंजमेंट तो होने से रहा गाइस, आप देख सकते हैं रीअरेंजमेंट नहीं होगा और क्लोरीन वहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, 16th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आप सीखोगे। सबसे पहले तो जो एल्कीन है उसका आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवा दीजिए। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पॉजिटिव यहाँ आ गया, और ये पी एच ऐसे कुछ हो गया। गाइस मैंने बताया था, मैंने इवन एलिमिनेशन वाला, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर का एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि जो रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट में क्या है कि जो थ्री मेंबर रिंग है वो पाई बॉन्ड की तरफ बिहेव करता है। तो यहाँ पे थ्री मेंबर रिंग है, पाई बॉन्ड की तरफ बिहेव करेगा या ब्रेक होगा, ये थ्री मेंबर रिंग का जो ये जो कॉमन बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा। एरो को देखिए आप, इधर आ जाएगा। जब ऐसा आएगा ना गाइस, तो आप देखिएगा मैं कैसे बना रहा हूँ उसको, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पाई बॉन्ड टूट, जो कॉमन बॉन्ड है वो टूट के इन दोनों के बीच में आ गया है, यहाँ पे ऐसा ही है। बट प्रॉब्लम इस वाले कार्बन को होगी गाइस, क्योंकि यहाँ पे एक वैलेंसी, एक बॉन्ड टूट गया है, तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो है यहाँ पे पीएच आ गया। ठीक है, समझ में आता है कैसे किया मैंने। ठीक है, रीअरेंजमेंट किया। फिर उसके बाद में गाइज मैं आपको बता दूं कि 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा, क्योंकि क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट करने से पॉजिटिव चार्ज जो है वो पीएच के पास में आ जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज बन जाएगा गाइज। समझ में आता है, तो ये यहाँ पे पीएच, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। क्लियर होता है। एंड देन एट लास्ट आपको पता है कि Cl माइनस आएगा, और Cl माइनस अपना काम कर देगा वहाँ पे, फाइनली Cl माइनस वहाँ पे ऐड हो जाएगा। समझ में आता है, तो ये पीएच हो गया, और यहीं पे आपने Cl को ऐड कर दिया। क्लियर होता है गाइज, बहुत ही अच्छा सवाल था, इसको आप एक फिर से सुनिएगा। क्या मैंने स्टेटमेंट बोला इसमें कि थ्री मेंबर रिंग जो होता है वो पाई बॉन्ड की तरफ बिहेव करता है गाइज। ठीक है, तो वो ब्रेक हो जाएगा, वो जो कॉमन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और वो पाई बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो आप यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, या क्वेश्चन नंबर 17 फिर से मैं बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर से आएगा गाइज। जब दो पाई बॉन्ड आपके पास दिए हुए हो, ठीक है, आपको पता है कि क्या होगा, एडिशन तो पहले एक ही का होगा गाइज। अच्छा मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। आपको पता है कि
जब दो पाई बॉन्ड दिए हुए हैं तो आपको इतना क्लियर है कि एडिशन जो है पहले एक ही पे होगा। कार्बोकेटाइन तो पहले एक ही जगह बनेगा। दो दो कार्बोकेटाइन तो आप लगातार बना नहीं सकते, दो कार्बोकेटाइन बना देंगे तो कंपाउंड हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो पहले कार्बोकेटाइन कहाँ बनाए? पहले कार्बोकेटाइन वहीं बनेगा जहाँ पे कार्बोकेटाइन थोड़ा स्टेबल दिखेगा गाइस। तो गाइज आपको पता है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं कि आइडेंटिकल स्ट्रक्चर था। पाई बॉन्ड लेफ्ट में बनाए चाहे राइट में बनाए फर्क नहीं पड़ता है, सब कुछ सेम है। तो मैंने लेफ्ट में बना दिया। गाइज आपको पता है कि कार्बोकेटाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और जो पाई बॉन्ड है वो अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है। मैं इसको न्यूक्लियोफाइल बोलने की बजाय मैं बोलूंगा इट इज अ इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड उस पे अटैक कर देगा पॉजिटिव चार्ज पे। गाइज पाई बॉन्ड कैसे अटैक करता है? पाई बॉन्ड को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं? आइदर पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। मैं बता दूं कि ऊपर वाला तरीका सही है, नीचे वाला गलत है। ऊपर वाला सही इसलिए क्योंकि पॉजिटिव 2 डिग्री वाले कार्बन को मिल रहा है। तो इसको पाई बॉन्ड को ब्रेक करके आपको पॉजिटिव नेगेटिव देना है, और ये नेगेटिव को आपको सीधा इस वाले कार्बन से ऐड कर देना है। समझ में आ रहा है? तो साइकिल बन जाएगा। जो साइकिल बन रहा है उसमें आप नंबरिंग दे सकते हैं गाइस। नंबरिंग कैसे आएगा? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये आपको पता है 5 हो गया। तो आपको पता है कि यार 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। 5 मेंबर रिंग बन गया। समझ में आता है? जहाँ पे दो मिथाइल लगे हुए हैं वो फिफ्थ नंबर कार्बन है, वो फिफ्थ नंबर कार्बन है। इसको 1 मान लीजिए। 2 पे एक मिथाइल लगा हुआ है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो 2 पे ही बना था, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद क्या था, Cl माइनस आया था, और Cl माइनस आके क्या किया, यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया, और यहाँ पे एक मिथाइल था और ये Cl लग गया वहाँ पे। क्लियर होता है? इतना सिंपल था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। आपको क्या करना है, आप, हाँ इस बार क्या है, दोनों जो पाई बॉन्ड है वो डिफरेंट है। आप पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनाएंगे? गाइस मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनाऊंगा, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। लेफ्ट वाले पाई बॉन्ड पे एडिशन करूंगा तो रेजोनेंस जैसा कोई लॉजिक लगेगा नहीं। ठीक है। ऐसा होने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको देखिए, क्योंकि पाई बॉन्ड इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है तो वो खुद ही अटैक कर देगा। कैसे ब्रेक करना है इसको गाइस? आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेक करेंगे, क्योंकि जब इस नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा गाइस तो आप देख सकते हैं कितना मेंबर रिंग बनेगा। 6 मेंबर रिंग बनेगा। 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगा गाइस। तो आपको क्या करना है, चलिए एक काम कीजिए, 6 मेंबर रिंग बना दीजिए। 6 मेंबर रिंग में मैं आपको बता दूं कि आपने क्या किया, पीएच लगा दिया। जहां पे आपने पीएच लगाया है गाइस, 6 नंबर कार्बन है। कौन सा है? 6 नंबर कार्बन है। पॉजिटिव चार्ज 2 नंबर पे है, ये 1 हो गया 2, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। और आपको अब क्या करना है, अब Cl माइनस आएगा, और Cl माइनस जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है वहां पे आके जुड़ जाएगा, ये Cl हो गया। समझ में आता है गाइस? क्लियर होता है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 सिंपल सवाल है बहुत। आपको क्या करना है, एल्कीन पे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाना है, तो आपको पता है पॉजिटिव यही बनेगा क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और फिर उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, ब्रोमीन लगा देना है। जैसे ही ब्रोमीन लगाएंगे ये कायरल कार्बन, आपको क्या मिलने वाला है, रेसिमिक मिक्सचर मिलने वाला है। क्लियर होता है इतना? ठीक है, समझ में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं गाइस। इसको क्या बोलते हैं, दो पाई बॉन्ड लगातार है, दो बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड लगातार है, राइट। तो जब जो पाई बॉन्ड होते हैं या फिर जो डबल बॉन्ड होते हैं, अगर वो अल्टरनेट है तो आप उनको कॉन्जुगेटेड बोलते हैं, बहुत ज्यादा दूर है तो आइसोलेटेड बोलते हैं। दोनों अगर डबल बॉन्ड कॉन्टिन्यूस है, लगातार है, तो आप उनको क्यूमुलेटेड डाइईन बोलते हैं, राइट। तो ये बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है गाइज। ये जो है क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। ठीक है। तो थोड़ा सा पहले आप ऐसा सोचिए इसमें, क्योंकि अब यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, आपको पता है कि आप पहले इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि CH2 डबल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हाइड्रोजन जो है वो टर्मिनल वाले कार्बन पे आ जाए तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि हाइड्रोजन जो है बीच वाले कार्बन पे आ जाए और पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे आ जाएगा गाइस। बिल्कुल ऐसा कुछ सोच सकते हैं आप। ठीक है। गाइस मैं बता दूं कि देखने में आपको लग रहा होगा कि जो नीचे मैंने बनाया है वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, राइट। समझ में आ रहा है? बट गाइस मैं आपको बता दूं, आपको मैं क्लियरली बता दूं कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। ये यहाँ पे जो नीचे वाला है उस पर रेजोनेंस उतना इफेक्टिव नहीं होता है, उतना इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं होता है। ये जो ग्रुप है गाइस, ये ग्रुप क्या कर रहा है यहाँ पे, ये -I इफेक्ट लगाता है, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाती है। वहीं अगर आप ऊपर देखोगे तो CH3+I इफेक्ट लगा के उसको स्टेबल कर रहा है, मतलब फर्स्ट वाला जो है वो सही है, सेकेंड वाला पाथ फॉलो नहीं करेंगे, फर्स्ट वाला ही इंटरमीडिएट बनेगा। फर्स्ट वाला क्या था, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, फिर CH3। अब उस पे क्या आया था गाइस, Cl माइनस आएगा। Cl माइनस आके क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन है,
यहाँ क्लोरीन लग गया, वहीं CH3 लगा हुआ है। ठीक है, फिर से एल्कीन है गाइस, तो आपको पता है कि यार HCl अभी तो एडिशन तो फिर से होगा। अब आपको क्या करना है, अब आप पॉजिटिव कहाँ बनाएंगे, आपको फिर से पता है कार्बोकेटाइन बनाना है। तो गाइस कार्बोकेटाइन सिंपल सी बात है, यही बनेगा, ये Cl हो गया, ये CH3 हो गया, और अब आपको पता है कि अब Cl माइनस आएगा और सीधा कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो कार्बन पे क्या है, दो तो क्लोरीन बन जाएंगे गाइस और दो ही मिथाइल है। तो मैं बना रहा हूँ कि एक मिथाइल तो बाहर आ गया और एक मिथाइल अंदर आ गया, टेट्राहेड्रल जैसा कॉन्फ़िगरेशन मैंने बना दिया। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर।